बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ किचन। आज अब मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो है बड़े के पाए। तो यहाँ हम पाए ले लेंगे, उसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये 2 पाए हैं। इसको वॉश भी कर लिया है। अब हम इसको बर्तन में डाल देंगे और पानी ऐड कर देंगे। मैं कुकर इस्तेमाल नहीं करती, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैं पहले ही टाइम से पहले ही इसे चढ़ा देती हूँ ताकि जब खाने हों तब पक जाएं तब तक। अब इसमें मीडियम साइज़ के 2 प्याज ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटो ले लेंगे, पीस लिया है वो ऐड कर देंगे। लहसुन के जवे एक पूरी गट्ठी ले ली थी, वो ऐड कर देंगे। फ्लेम इतनी रहेगी और ये 3 से 4 घंटे पकेगा। और इसमें ऐड करूँगी अब मैं 3 से 4 हरी मिर्चें और नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है और मिर्च ऐड की है। 2 टीस्पून जो है मैंने नमक ऐड किया था, 1 टीस्पून जो है वो हल्दी ऐड की थी और 2 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च ऐड की थी। अब इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। ये देखें यहाँ पे पकना स्टार्ट हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये पानी बिल्कुल कम होता जाएगा, इतना हम इसको पका लेंगे। देखें यहाँ पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है। यहाँ गोश्त भी अच्छे से गल गया है, हड्डियों से भी अलहदा हो गया है। 3 से 4 घंटे मैंने इसको दिए थे पकने के लिए। अब इसको गोश्त को अलग कर लेंगे और यखनी जो है वो जग में अलग निकाल लेंगे। अब इस गोश्त को मैं अलग से भूनूंगी। ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं हड्डियों से अलग हो गया है गोश्त। यहाँ मैंने यखनी अलग कर ली है इसकी और गोश्त अलग हो गया है। अब ये गोश्त निकालेंगे और हम कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे इसको। अब थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, अब इसके अंदर ये डाल देंगे गोश्त पाए या जो भी। अब इसको अच्छे से इसी मसाले के अंदर ये भुनेगा। 10 से 15 मिनट मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। फिर जो पाए की स्मेल होती है वो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, अच्छे से भुन जाएंगे तो। ये देखें, यहाँ देखिए अच्छे से भुन गए हैं। ये देखें ऑयल अलग हो गया है, आप देख सकते हैं। अब जो बचा हुआ इसी का पानी था यखनी, वो हम इसी के अंदर डाल देंगे। ये देखें भुन गया अच्छे से। अब वही यखनी हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। ये देखें, मुझे ये कम लग रही थी तो मैंने पानी कुछ और भी ऐड किया था। आप चाहें तो, कुछ लोग पसंद करते हैं थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा और कुछ थोड़ा सा लिक्विड ही अच्छा लगता है जिनको। हमें थोड़ा सा लिक्विड ही अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ा पानी और ऐड किया था। शोरबा टाइप जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने वो ऐड किया था, आप भी टेस्ट के हिसाब से और ऐड कर लीजिएगा। अभी ये पकेगा और ये देखें ऑयल आना स्टार्ट हो गया। पाए का तो आपको पता है, क्या ही तारीफ़ करनी, ये तो तारीफ़ के बगैर ही आपको पता है बहुत मज़े के बनते हैं। बस रेसिपीज़ बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आप देखिएगा इस तरह से बना के बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें मीडियम
मीडियम फ्लेम पे रखे थे। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून के करीब होगा गरम मसाला जो मैंने ऐड किया था यहाँ पे। बस ऑलमोस्ट हमारी डिश रेडी होने ही वाली है, तो यहाँ फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखें माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं, घी भी ऊपर आ गया है, बहुत मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको आपके घर वालों को सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। वो जो ज़्यादा मसाले ऐड कर लेते हैं ना, तो वो इसका बिल्कुल फ्लेवर ही मर जाता है। आप सादे सादे मसालों में रहें, फिर बना के देखें, फिर बहुत मज़े के बनते हैं। इनका तो अपना एक ख़ास फ्लेवर होता है। यहाँ मैं हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी ऊपर। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, ये देखें, वाव, ये देखें। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। यहाँ हरी मिर्चें रखेंगे गार्निशिंग के लिए। यहाँ देखें आप, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी पाए की। मैं इंतज़ार करूँगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।